हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। मेरा आज वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे पर रहा नहीं गया और मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया। उसका कारण ये है कि रीट एल1 की जब पेपर को मैंने देखा था तो इतना लेंथी पेपर था। पेपर को इतना घुमाया गया है पहले की तुलना में, तो आप उसे बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना घुमाया भी जा सकता है। तार्किक क्वेश्चन थे उसमें, कथन कारण वाले, कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। यहाँ से आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे आरपीएससी के द्वारा या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या और भी कोई भर्ती एजेंसी है, सभी में यह बदलाव देखने को आपको मिलेगा। इसलिए आप आगे भी यह ध्यान रखें कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों से बचा नहीं जा सकता। आपको अपनी तार्किक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, आपको नया स्किल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो एनसीईआरटी की जो बुक बनाई गई हैं, जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, क्लास 6 के मैथ को मैंने देखा तो क्लास 6 में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो मैं भी एक बार अचंभे में पड़ गया था, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो भी क्लास 6 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैंने इनको देखा। तो एक टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए बच्चे को। तो जो भी भर्ती एजेंसी है वो टीचर की सोच को बढ़ाने के लिए इस टाइप के पेपर कंडक्ट करा रही है। तो यहाँ से आगे इसी तरीके के आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों से बचा नहीं जा सकता है। आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी आपको, और आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना ही करना है। सभी बच्चों के लिए पेपर जो टफ आया है, सभी बच्चों के लिए आया है। कुछ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेपर जो टफ आया है वो सभी के लिए आया है। निराश होने की कोई जरूरत है ही नहीं, आने दो, आ रहा है तो फिर जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी। जहां पर आप 130 क्वेश्चन पहले करते थे, हो सकता है अब की 150 कर पाए, 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप। लेकिन पेपर का जो लेवल है उसे तो आप देखिए। पेपर का लेवल कठोर होने पर, टाइट होने पर आपके द्वारा किए गए प्रश्नों की संख्या कम हो जाती है। तो केवल तुम्हारी ही कम नहीं होती है, वो सभी की कम होती है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं इस बात से कि पेपर का लेवल ऐसा है, मेरे द्वारा प्रश्न किए गए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए फिर वो आवेश में आकर के और सारे क्वेश्चनों को करने लगता है और अपने प्रश्नों की संख्या को बढ़ाने लगता है। वही सबसे बड़ी भूल है उसकी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो आवेश में आकर के हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत होने के सर्वाधिक चांस होंगे। तो जानबूझ करके भर्ती एजेंसियों के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर है। अब आपको एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तार्किक और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन में 4-5 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और फिर बच्चा उसमें वो भी गलती करने के लिए बाध्य रहता है कि ऐसी गलती सर्वाधिक होने के चांस होते हैं उससे, क्योंकि वो मिलान नहीं कर पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें देखे तो लगभग 70%, 60-70% तार्किक निष्कर्ष वाले उसमें क्वेश्चन थे। तो इस तरीके का जो बदलाव किया जा रहा है, तो बदलाव तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पेपर है अपडेट होते रहते हैं, उनके द्वारा जो लेवल बनाया जा रहा है वो थोड़ा जटिल बनाया जा रहा है, लेकिन आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। बहुत से बच्चे कह रहे थे, मेरे से कंसल्ट भी किया गया था कि सर हमारे गोले रह गए, टाइम कम पड़ गया। तो जो टाइम कम पड़ा है वो केवल आपके लिए नहीं पड़ा है, सभी के लिए टाइम कम पड़ा है। लेकिन बात यह आती है कि आपके द्वारा उस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे करें। तो यहाँ से आगे अब जैसा पेपर हुआ है आपका हो गया होगा, ठीक है, लेकिन अब आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं। पेपर का जो पैटर्न बदला है, पेपर का देखो पैटर्न है, कभी भी XYZ बदला जा सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरे द्वारा देखो जो बात कही जा रही है, मैं ज़्यादा उला टप्पी नहीं देता हूँ, और जैसे कुछ फेंकने वाली बात होती है उस टाइप की मैं बात पसंद नहीं करता हूँ। जो कटु सत्य बात है वह मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मेरे द्वारा कही हुई बातों से किसी को कुछ बेनिफिट हो जाए तो वही मेरे लिए सर्वाधिक है। तो कहने का मेरा जो उद्देश्य था, पेपर का जो लेवल है वो कभी भी XYZ बदला जा सकता है। पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य रखना पड़ेगा आपको कि पेपर का जो लेवल टफ आ रहा है वो केवल मेरे लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। चाहे भले ही आपके द्वारा 150 में से 100 क्वेश्चन किए गए हों या 80 क्वेश्चन किए जाएं, लेकिन आपका उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे। सिलेबस तो कंप्लीट आपको करना ही करना है। सभी फॉर्मूले मैथमेटिक्स के आ गए हैं, पूरा सिलेबस आपने पढ़ लिया है। अब भर्ती एजेंसी का काम रह गया है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके दिमाग को पहचानना। तो वो इसी बात को पहचानने के लिए कि किस में तार्किक क्षमता ज़्यादा है, उसी का सिलेक्शन लिया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए ही दिए जा रहे हैं कि बच्चे भ्रमित हों, जानबूझ करके वो गलती करें। जो गलती नहीं करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कॉन्फिडेंस रखेगा, धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आप मायूस नहीं हो, निराश नहीं हो। आगे बम्पर भर्ती आने वाली, ये भी आपको बता दें। यह तो केवल और केवल आपके लिए सबक है। कम वैकेंसी निकली थी, कम वैकेंसी निकलने पर आपने इस पेपर के लेवल को पहचान लिया कि किस टाइप का लेवल आ रहा है। ऐसा भी लेवल होता है। तो इस तरीके का लेवल आता है तो आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इसमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि जो पेपर का जो लेवल है मेरे लिए नहीं है, वो सभी के लिए इस तरीके का लेवल आया है। सभी के पास फॉर्मूले वही है, आंकड़े वही है, थ्योरी वही है, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज करने वाले सवाल इसमें डाले गए हैं। यहाँ से आगे इसका जो जटिलता का जो लेवल है और भी बढ़ा दिया जाए। आपके पीछे बहुत भीड़ आ रही है इंटेलिजेंट छात्रों की, इसलिए आप कम समय में सिलेक्शन लेने की सोचें। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बम्पर भर्ती आने वाली है, उस समय आपको सिलेक्शन लेकर के दिखाना ही दिखाना। तो कुछ आप ठान लोगे, गैप देना ही नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं रखना है कि पढ़ाई में आप गैप दे दें। लगातार लगे रहो, निरंतर मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंस रखो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो कही हुई बातें हैं उन्हें आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य रखिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको अगले एग्ज़ाम में सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ बच्चे हैं जो धैर्य रखे हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश की है और आवेश में आकर के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है, तो ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। यहाँ पर मुझे कोई लोभ लालच नहीं है,
कि मुझे इनकम हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है अभी। लेकिन मेरी बातों के माध्यम से अगर आपको कोई अच्छी गाइडलाइन मिल जाए तो यह मेरे लिए बहुत सर्वाधिक होगा। तो आप लगे रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कट कराएंगे इसमें से।